मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। आइए आज हम लोग समझेंगे शंकु और बेलन के बारे में कि शंकु में कितना फार्मूला होता है और बेलन में कितना फार्मूला होता है। मेरे प्यारे साथियों देखिए, इस शंकु जो बना है ना, जैसे हम लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं ना, लड़का सब केक काटता है तो टोपी ना पहनता है, चाहे कुल्फी ना खाता है, वही शंकु है। आई बेलन, बेलन देखे हैं जो घर में किसी के घर में क्या रखा जाता है, अरे देखते नहीं है, आटा वाटा रखा जाता है ना, वही है, इसका नाम बेलन है। देख लीजिए, सिलेंडर कहते हैं। आ जाइए, इसमें कितना फार्मूला होता है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला फार्मूला क्या है कि शंकु का आयतन। शंकु का क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? आयतन। यानी शंकु का आयतन क्या होता है, तो देखिए यहाँ फार्मूला याद रखना है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला याद रखना है, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आज शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जानते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। थोड़ा सा पाई को अच्छा से बना देते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ ध्यान दीजिए कि पाई यानी पाई आर एल होता है। ये हमारा हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे प्यारे साथियों एक देखिए क्या होता है अगला, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण का मतलब होता है ना, ये पूरा फिगर का जो है ना, पूरा फिगर का। अभी मैंने इसमें बताना है कि कौन त्रिज्या है, कौन तिरछी ऊंचाई है, कौन ऊंचाई है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग बोलेंगे ना, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एल, यहाँ क्या बचेगा, आर बचेगा। इसको हम लोग शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा, या पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले हम लोग को समझना था ये, तो आइए इसको अब समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा ना केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक डालने पर ना ये हमारा त्रिज्या होता है, और फिर यहाँ से यहाँ डालेंगे ना तो हमारा त्रिज्या हो जाएगा ना। तो यहाँ से दोनों ये मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा व्यास हो जाता है। लेकिन इसको अगर हम मिला देते हैं ना यहाँ से यहाँ, तो मेरे प्यारे साथियों ये ऊंचाई हो जाता है। क्या होता है, ऊंचाई। तो हम यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। और मेरे प्यारे साथियों इसको बोलते हैं ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, जिसको एच से सूचित किया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं हाइट बोलते हैं। और मेरे प्यारे साथियों ये जो तिरछा दिखाई दे रहा है ना, इधर का और इधर का, जिसको हम लोग बोलते हैं ना तिरछी ऊंचाई, क्या बोलते हैं, इसका नाम है तिरछी ऊंचाई। इसको हम लोग एल से सूचित करते हैं। किससे जी, एल से सूचित करते हैं। यही हमारा शंकु के बारे में जो जानकारी था मैंने दिया। और आप लोग इस सूत्र को, यानी 3 सूत्र है, 1, 2 और 3 सूत्रों को अच्छा से रिवीजन कर लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है। आ जाइए हम लोग मेरे प्यारे साथियों बेलन पे आते हैं। तो बेलन में क्या क्या होता है पहले हम लोग समझ लेते हैं। बेलन में सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, इसका यह केंद्र होता है, ऊपर भी होता है, सेम जितना नीचे होता है उतना ऊपर भी होता है। यहाँ से यहाँ मेरे प्यारे साथियों ऊंचाई होता है। क्या होता है, ऊंचाई होता है। पहले लिख देता हूँ, इसका नाम त्रिज्या है। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, यानी रेडियस कहते हैं। इसका नाम ऊंचाई है, इसको हाइट कहते हैं। इसको एच से डिनोट करते हैं। किसे जी, एच से डिनोट करते हैं। बस इसमें 2 ही चीज़ होता है, एक होता है त्रिज्या, एक क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो आइए इसका हम लोग सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो ये तो आप लोग देख लिए होंगे। इसको थोड़ा सा हम रबड़ लगा रहे हैं। क्यों रबड़ लगा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा जगह कम है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। इतना मैं इधर इसको मिटा रहा हूँ। आ जाइए, पहला क्वेश्चन क्या, पहला सूत्र क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो होगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है,
बेलन का आयतन होता है मेरे प्यारे साथियों पाई आर स्क्वायर, क्या होता है एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच यानी बेलन का आयतन याद हो गया होगा। आइए मेरे प्यारे साथियों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे साथियों। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है मेरे प्यारे साथियों। एक और फार्मूला होता है बेलन का, कौन सा फार्मूला होता है आइए हम लोग देखते हैं। तो तीसरा होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण, इसको से संपूर्ण हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे प्यारे साथियों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। मेरे प्यारे साथियों इसको अगर शॉर्ट में बनाना है तो यहाँ 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ बचेगा क्या, आर बचेगा प्लस यहाँ बचा क्या जी एच बचेगा। तो यानी मेरे प्यारे साथियों बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये शंकु और बेलन के बारे में जितना फार्मूला था उतना तो याद हो गया होगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।